एक मरतबा फिर से ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने इस दफ़ा मिलकर हमला किया है। हालात कशीदा हैं। आज पाँचवां दिन हो चुका है और आज पाँचवें दिन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं आज आपको उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। और जो जो व्यूज़ इस वक्त इंटरनेशनल मीडियाज़ पे चल रहे हैं, मैं वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आगाज़ करते हैं जी सबसे पहले कि आज तारीख़ जो आपके सामने है वो है आज 4 मार्च। और इस वक्त जो है पाँचवां बल्कि छठा रोज़ इस वक्त चल रहा है जंग का। और जंग इस वक्त बड़ी क्रिटिकल मोड पे है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से इस वक्त दोनों ही साइड्स दो चार हैं। एक तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो इस वक्त तक 1000 से ज़्यादा अफराद ईरान में शहीद हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सानहा हुआ है वहाँ पे वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्कूल को टारगेट किया और वहाँ पे बच्चियों का स्कूल था। छोटी छोटी उम्र की बच्चियाँ थीं। 100 से ज़्यादा बच्चियों को शहीद किया गया है, जो कि इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है हर मुल्क की तरफ से, और इसकी मजम्मत भी की गई है। ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क ने ही इस बात की मजम्मत की है। और अब प्रेशर में आने के बाद अमेरिका की तरफ से इस बात का बयान जारी किया गया है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ और इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कैसे मुमकिन है। तो ये तो होगी जी एक ईरान पे जो स्कूल पे हमला हुआ था। इसके अलावा जब आपको पता है जंग किसी भी जगह पे होती है तो दोनों तरफ नुकसानात तो होते ही हैं, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान का नुकसान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से और इसराइल की तरफ से एयर के ज़रिए से। लाजमी बात है क्योंकि वो वहाँ पे इस वक्त बिल्कुल फ़िज़ाई कंट्रोल कर चुके हुए हैं ईरान की एयर स्पेस को। तो उनका बहरी बेड़ा यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो बहरी बेड़ा है वो भी इस वक्त ईरान के तकरीबन करीब करीब ही फिर रहा है और वहाँ से वो जहाज़ उड़ाते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी दौरान में जो एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है इस जंग का वो ये था कि सैयद आयत अली ख़ामेनाई साहब को शहीद किया गया संडे के दिन, तकरीबन सहरी से कुछ टाइम कबल। और उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा जाम शहादत नोश किया जी। बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा ही गमज़दा वाक़या था पूरे ईरान के लिए। और ईरान ने बहुत ज़्यादा इस पर गुस्से का इजहार किया और उसके बाद से ईरान ने अपनी जो रिटेलिएशन है उसकी जो स्ट्राइक्स हैं उनमें इजाफा कर दिया है। अच्छा, ईरान ने जो काम शुरू किया था वो ये था कि पहले तो वो सिर्फ इसराइल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार ईरान ने मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक को भी, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, उन पे भी टारगेट्स किए हैं। जैसे सऊदी अरेबिया पे किया, कुवैत पे किया, बहरीन पे किया, कतर पे किया और यूएई पे किया। तो इस तरह इन ममालिक पर भी इसने ईरान ने काफ़ी ज़्यादा मिज़ाइल्स और ड्रोन्स के हमले किए हैं। इराक़ पर और साइप्रस पर भी वो अटैक कर चुका है, यानी कि 5 से ज़्यादा ममालिक के ऊपर इस वक्त ईरान ने हमला किया है। और हमला उस जगहों पे किया है जहाँ पे यूएस एम्बेसीज़ या यूएस बेसिस मौजूद हैं, जिनको यूएस अपने यूनाइटेड स्टेट्स अपनी आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहा है। अब ये जो सारे मामलात और अगर इनके ऊपर हम नज़र दौड़ाते हैं तो तमाम के तमाम मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ जो हैं, जो कि सारे इस्लामी ममालिक हैं, वो सारे इस वक्त ईरान से नाराज़ हैं, नाखुश हैं, क्योंकि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आज के दिन में अभी कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि ईरानी जो पासदारान इनकलाब के गार्ड्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 160 अमरीकी फ़ौजियों को अभी तक हलाक किया है, जबकि अमेरिका की तरफ से इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी, बल्कि किसी भी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर ईरान ने पाबंदी लगा दी है कि यहाँ से कोई भी बहरी जहाज़ ऑयल लेके नहीं गुजर सकता। और जो जहाज़ गुजर रहे थे उनको ईरान ने टारगेट किया और उनको रोक दिया और ऐलान किया जा रहा है बार बार कि यहाँ से कोई जहाज़ ना गुजारा जाए, अगर गुजारेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसी तरीके से ईरान ने एक और जो ऐलान जारी किया है कि जो चाइना के जहाज़ हैं, जो बहरी जहाज़ चाइना के लिए ऑयल लेके जा रहे होंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये इस बात का इंदिया है कि चाइना ने एक दो दिन पहले एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले की मजम्मत भी की और उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए और इसको जंग में नहीं पड़ना चाहिए था। बड़ी ख़तरनाक वॉर है, ख़ास तौर पे जब आप टॉप लीडरशिप के ऊपर हमला करते हैं। किसी भी मुल्क की जो भी जब कभी किसी भी मुल्क के दरमियान जंगें होती हैं तो उनके प्रेसिडेंट और उनके जो भी टॉप लीडरशिप होती है उसको टारगेट नहीं किया जाता, चाहे उनका पता ही हो कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे बैठते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये लाइन क्रॉस की गई है। ईरान इस बात पे हक पे नज़र आता है। मार्केट जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं क्योंकि ऑयल की सप्लाई रुक चुकी है। सेनेट के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब बयान जारी किया कि जी हमने ईरान को एयर से और समुंदर से हर जगह पे नॉकआउट कर दिया हुआ है, तो बिल्कुल दावा उनका ठीक है। और जितनी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बात हम करें वो कम है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है अमेरिका की वो सब जानते ही हैं। पिन पॉइंट करके टारगेट कर रहे हैं।
और बड़े ही अच्छे तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे तरीके से इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं और इस जंग में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के मुताबिक अभी तक ईरान ने जो है हथियार नहीं डाले हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अपने आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इस जंग को लॉन्ग टर्म पे भी ले जा सकते हैं अगर ये बात ना है। तो इसका जो काउंटर है वो अमेरिका ने ये किया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि हम कुर्द जो वहाँ के रहनुमा हैं उनके साथ रब्ता कर रहे हैं ताकि कुर्द रहनुमा ईरान के ऊपर प्रेशराइज कर सकें इंटरनली, और इनको आपस में खाना जंगी की तरफ ले जाया जाए ताकि जो थोड़े बहुत से ट्रुप्स रह गए हैं ईरान के पास या थोड़ी बहुत फ़ौज रह गई है ईरान के पास, वो आपस में ही लड़ लड़ के ख़त्म हो जाए, और इस तरीके से वो अपने दुश्मन का सफाया करना चाह रहे हैं। जबकि ईरान जो है वो बड़े वसूख के साथ ये कह रहा है कि हमारे पास अभी हम बिल्कुल कंट्रोल के साथ चल रहे हैं और हमें पता है कि हमने कहाँ पे कब किस वक्त हमला करना है, और इस वक्त उसने इसराइल के अंदर तल अवीव, हाइफा और इस तरह के कई शहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। कंट्रोल करना मुश्किल है। अमेरिका ने अपनी एम्बेसीज़ बंद करवा दी हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों को मना कर दिया है कि आप मिडल ईस्ट में किसी भी मुल्क के अंदर ट्रैवल ना करें, ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि हालात कशीदा हैं और हालात इतने सादा नहीं हैं जितने डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जी कि ये किस तरफ जंग जाती है, किस तरफ ये हालात जाते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो ईरान का सबसे बड़ा नुकसान आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत है। आज के दिन के लिए इतना ही।